हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि कहानी आपको डेली हर रोज नई से नई और अच्छे से अच्छी सुनने के लिए मिलने वाली है। तो प्लीज़, और स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा अपनी नई स्टोरी के बारे में। कहाँ से शुरू होती है, क्या है, आपको थोड़ा सा उसके बारे में हम बता देते ताकि आपको कहानी सुनने में ज्यादा मजा आए। कहानी एक प्रोसिक्यूटर की है। इसका बचपन और परिवार। नाम संजीवनी मेहरा, जिसका जन्म दिल्ली के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता अशोक मेहरा दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे और माँ सुधा मेहरा एक सरकारी स्कूल में टीचर। घर में अनुशासन और कड़े नियम थे क्योंकि उनके पिता एक ईमानदार पुलिस अफसर थे जो कभी भी कानून से समझौता नहीं करते थे। संजीवनी के घर में एक छोटा भाई भी था, आदित्य मेहरा, जो उनसे 5 साल छोटा था। संजीवनी बचपन से ही संजीदा और जिम्मेदार थी क्योंकि पिता की शक्ति ने उन्हें जल्द ही सिखा दिया था कि इस दुनिया में अपना हक हासिल करने के लिए मेहनत और ईमानदारी जरूरी होती है। बचपन की सीख और पहली झलक की शुरुआत जब संजीवनी 12 साल की थी, तब उन्होंने पहली बार अपनी आंखों के सामने अपने पिता को एक केस की वजह से जान से मारने की धमकी मिलते हुए देखा था। वह रात उनके लिए जिंदगी बदलने वाली थी। उनके पिता ने उन्हें समझाया, सच का साथ देना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम किसी भी चीज के लिए खड़ी नहीं हो सकती तो जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखता। यही वो लम्हा था दोस्तों, जब संजीवनी ने तय कर लिया कि वो कानून की पढ़ाई करेगी और न्याय के लिए लड़ेगी। संजीवनी पढ़ाई में बेजोड़ थी। उन्होंने 12वीं में 95% अंक लाए थे और अपने पिता के सपोर्ट से दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दौरान उन्होंने देखा कि कैसे सिस्टम में भ्रष्टाचार और पॉलिटिक्स हावी है। कभी कभी उनके पिता के फैसले की वजह से घर पर भी धमकियों के ऑर्डर का माहौल बन जाता था, लेकिन उनकी माँ ने हमेशा उन्हें संघर्ष और हिम्मत का रास्ता दिखाया था। संजीवनी की करियर की शुरुआत एलएलबी करने के बाद संजीवनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक सरकारी वकील के रूप में काम शुरू किया। उनके काम करने का तरीका कड़क और ईमानदार था। उन्होंने पहले ही साल में बड़े बड़े केस जीते और धीरे धीरे उनका नाम आयरन लेडी ऑफ लॉ पड़ गया। लेकिन इस सफलता के पीछे एक अकेलापन भी था जो अक्सर दोस्तों किसी को नहीं दिखाई देता है। आप में, मुझ में, बाकी और लोगों में भी होता है, जो अक्सर किसी को नहीं दिखता है। वो जब भी दिखता है जब हम किसी से शेयर करते हैं, तभी हमें महसूस होता है, पता चलता है कि सामने वाले के अंदर की फीलिंग्स क्या है। संजीवनी के अंदर भी था एक अकेलापन इस सफलता के पीछे जो छिपा हुआ था। उन्होंने कभी रिश्ते को अहमियत उन्होंने कभी रिश्तों को समय नहीं दिया, प्यार, उसके लिए उनके पास वक्त नहीं था। उनका मानना था कि इंसान को प्यार नहीं, इज्जत कमानी चाहिए। क्या कभी उन्हें किसी से प्यार हुआ? सच कहें तो नहीं। उन्होंने कई बार लड़कों के प्रपोजल ठुकराए, लेकिन एक सच्चाई उन्हें खुद भी समझ नहीं आई। वो कभी लड़कों में दिलचस्पी महसूस नहीं करती थी। पर क्या उन्हें इस बात का एहसास था? शायद नहीं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। शायद आप में से भी किसी के अंदर ऐसा होगा कि नहीं आता होगा इंटरेस्ट उतना, बट हम फिर भी नहीं समझ पा रहे होंगे। और कुछ को पता भी चल गया होगा कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या फीलिंग्स है। तो ऐसा होता है अक्सर कि हम अपनी फीलिंग्स को देर से जान पाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने दिल की नहीं सुनी थी। अब तक उनकी दुनिया बस कानून, इंसाफ और जीत के इर्द गिर्द घूम रही थी। पर रिया शर्मा की एंट्री उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाने वाली थी जिसकी उन्होंने खुद उम्मीद नहीं की थी। जी हाँ, इसमें दूसरा कैरेक्टर हमारी रिया शर्मा का है, जो एक कैफे ओनर है। उनका बचपन और परिवार। रिया शर्मा का जन्म मुंबई के एक साधारण परिवार में हुआ था। दोस्तों, जो भी बताए हैं वो संजीवनी के बारे में बताए हैं कि उनकी फैमिली क्या है, क्या करती है, कैसे कैसे बैकग्राउंड से वे आए हैं और उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई और उन्होंने यहाँ तक की सफलता कैसे हासिल की। अब बात करते हैं इस कहानी के दूसरे कैरेक्टर रिया शर्मा की, जो एक कॉफी कैफे चलाती है, उनका खुद का है। तो आगे
रिया शर्मा का जन्म मुंबई के एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता रमेश शर्मा एक छोटी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और माँ मीना शर्मा सिलाई का काम करती थी। रिया के परिवार की हालत कभी अच्छी नहीं थी। गरीबी की वजह से उनका बचपन संघर्षों से भरा था। सबसे बड़ा दर्द हुआ उनका जब उनकी माँ की मौत। रिया सिर्फ 10 साल की थी जब उनकी माँ की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस दिन के बाद उनके पिता बुरी तरह टूट गए और शराब के आदी हो गए। घर में भी कभी कभी खाने के भी लाले पड़ जाते थे, लेकिन रिया कमजोर बनने वालों में से नहीं थी। उसने छोटी उम्र में ही मिल्क बेचने का, अखबार डालने का और बेकरी में छोटी मोटी नौकरी करने का काम शुरू कर दिया। शिक्षा और संघर्ष के बीच रिया ने किसी तरह 12वीं पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के पैसे नहीं थे। रिया ने एक कैफे में वेट्रेस की नौकरी शुरू की और वहीं से उन्हें खाने और बिजनेस की समझ आई। धीरे धीरे रिया ने अपने दम पर थोड़े थोड़े पैसे जमा करने शुरू कर दिए। करीब 5 साल तक संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपनी एक छोटी सी कॉफी शॉप खोली, जो अब धीरे धीरे एक सफल कैफे में बदल चुकी थी। रिया का प्यार और धोखा भी। रिया को पहली बार प्यार तब हुआ जब वो 22 साल की थी। वो एक लड़की थी, नेहा। रिया ने उसी से दिल चाहा, लेकिन नेहा ने उसे छोड़ दिया क्योंकि समाज के डर से वो इस रिश्ते को अपनाने से डरती थी। उस दिन रिया का दिल पूरी तरह टूट गया था। उसने कसम खा ली थी कि अब किसी से प्यार नहीं करेगी। रिया अब बाहर से मजबूत और खुशमिजाज दिखती थी, लेकिन अंदर से वो एक टूटी हुई लड़की थी। अक्सर ऐसा देखा जाता है दोस्तों, कुछ लोग बाहर से बहुत खुश दिखते हैं, हंसते हैं, सबको हंसाते हैं, लेकिन असल में अंदर से ना उनका दिल टूटा हुआ होता है। वो इतना दर्द लिए घूमते हैं ना कि हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जो ज्यादा हंसता है ना दोस्तों बाहर से, अक्सर उसके दिल में ही दर्द ज्यादा छुपा होता है। आपके आसपास कोई हो ना तो उससे बात करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, कितना ये बंदा हंसता है, कितना ये खुश रहता है दिल से। अक्सर ऐसे लोग दिल के बहुत कमजोर भी होते हैं। वो अब किसी पर भरोसा नहीं करती थी, पर क्या प्यार से बचा जा सकता है? वो खुद नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में संजीवनी मेहरा आने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कैसे आएगी ये तो आपको कहानी में ही पता चलेगा, इसलिए बने रहिएगा, बिना स्किप किए कहानी को सुनिएगा। बहुत मजा आने वाला है आप सभी को इस कहानी के अंदर। एक ऐसी औरत जो प्यार पर नहीं, सिर्फ तर्कों और नियमों पर यकीन रखती थी। लेकिन क्या प्यार कभी नियमों से चलता है दोस्तों? नियमों से तो प्यार चलता ही नहीं है। प्यार तो एहसास, फीलिंग से चलता है। जब पहली बार रिया और संजीवनी की मुलाकात हुई, याद रहे दोस्तों, यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह एक तूफान की शुरुआत थी। जब पहली बार रिया और संजीवनी की मुलाकात हुई, संजीवनी मेहरा कानून की दुनिया में सख्ती और अनुशासन, दिल्ली हाई कोर्ट के गलियारों में एक सख्त आवाज गूंज रही थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। यह आवाज थी संजीवनी मेहरा की, जो अपने तर्कों के लिए जानी जाती थी। उनकी आंखों में वही पुराना ठहराव था, कानून के लिए समर्पण और जीत की प्यास। आज भी वह एक बड़े केस की सुनवाई कर रही थी। एक रेप सर्वाइवर एक रेप सैवा एक रेप सर्वाइवर को इंसाफ दिलवाने के लिए उन्होंने पूरा दम लगा दिया। बचाव पक्ष के वकील लगातार सवाल उठा रहे थे, लेकिन संजीवनी अपनी बात पर टिकी रही। आप कह रहे हैं कि मेरे मुवक्किल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये सारे सबूत क्या दिखा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ ये साबित करता है कि आरोपी ने इस लड़की का शोषण किया। फिर भी आपको संदेह है? जज ने उनकी दलीलों को ध्यान से सुना। कुछ देर बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया। अपराधी दोषी करार दिया जाता है। कोर्ट रूम में मौजूद भीड़ में तालियां बजने लगी, लेकिन संजीवनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये उनकी ड्यूटी थी, कोई इमोशनल जीत नहीं। उन्होंने अपने फाइल्स समेटे और तेजी से कोर्ट रूम से निकल गई। मैम, आपको आज का केस जीतने की बधाई, उनकी असिस्टेंट सिया ने कहा। यह कोई जीत नहीं, बस इंसाफ की एक और कड़ी थी, संजीवनी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया और गाड़ी की ओर बढ़ गई। उनकी दुनिया बस इतनी थी, कानून, केस, न्याय। प्यार और रिश्तों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। लेकिन किसे पता था कि जिंदगी का सबसे बड़ा केस अब शुरू होने वाला था। दिल के खिलाफ, खुद के खिलाफ। रिया शर्मा, एक कैफे, एक हंसमुख लड़की और एक टूटा हुआ दिल। मुंबई के कोलाबा में कैफे अरोमा नाम का एक छोटा
लेकिन मशहूर कैफे था। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी मालिक रिया शर्मा। रिया के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, लेकिन इस मुस्कान के पीछे का दर्द कोई नहीं देख सकता था। प्यार। वो उसे खो चुकी थी। नेहा के छोड़ जाने के बाद उसने कभी किसी को दिल से चाहा ही नहीं। अब उसका पूरा ध्यान बस अपने कैफे पर था। आज सुबह वो अपनी बेस्ट फ्रेंड साक्षी के साथ बैठी थी। यार तू अकेली कब तक रहेगी? साक्षी ने पूछा। अकेली? मैं तो रोज नए नए लोगों से मिलती हूँ, मेरी दुनिया बहुत बड़ी है। रिया ने हंसते हुए कहा। बकवास मत कर, मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में कोई नहीं है। रिया चुप हो गई। शायद प्यार मेरे लिए नहीं बना साक्षी, उसने हल्के से कहा। लेकिन किसे पता था कि इस कैफे में जल्दी ही कोई ऐसा आने वाला था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जब पहली मुलाकात होगी दोनों की, जब दो दुनियाएं टकराएंगी, एक नई सुबह, एक अनजान मेहमान। रिया अपने कैफे में बैठी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो मुड़ी और देखा, एक औरत अंदर आई थी। ऊंची हील्स, काले रंग का पैंट सूट, बाल एकदम परफेक्ट वन में बंधे हुए, और चेहरे पर वही शक्ति जो एक वकील में होती है, संजीवनी मेहरा। रिया ने बिना ज्यादा ध्यान दिए मुस्कुराकर स्वागत किया। वेलकम टू कैफे अरोमा। आप क्या लेंगी? संजीवनी ने इधर उधर देखा और बिना मुस्कुराए कहा, एक अमेरिकानो, बिना शक्कर। रिया को थोड़ा अजीब लगा। यह कौन थी जो इतनी रूखी थी? और अमेरिकानो? ठीक है मैम, लेकर आते हैं। लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं और कॉफी बनाने लगी। जब उसने कॉफी सर्व की तो बोली, मैम आप थोड़ी रिलैक्स लग रही हैं, आज का दिन कैसा रहा? संजीवनी ने कप उठाया और हल्के से कहा, थका देने वाला। फिर अचानक उन्होंने पहली बार रिया की आंखों में देखा। कुछ था वहां, एक अजीब सी गर्माहट जो उन्हें असहज कर रही थी। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, वैसे आप करती क्या हैं? मैं एक वकील हूँ, रिया ने चुटकी लेते हुए कहा। ओह, तो आप वही लोग हैं जो हर चीज को तर्क से तोलते हैं। संजीवनी ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। और तुम वही लोग हो जो हर चीज को बस फीलिंग से देखते हो। रिया हंस पड़ी। तो ये टक्कर हमेशा रहेगी, संजीवनी ने कप रखते हुए कहा। शायद, लेकिन मैं अक्सर यहाँ नहीं आती, बस आज जरूरत महसूस हुई थी। रिया ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, शायद कुछ जरूरतें खुद से भी छिपी होती हैं। संजीवनी थोड़ी देर तक रिया को देखती रही, फिर बिना कुछ कहे उठी और चली गई। लेकिन जब वो दरवाजे से बाहर निकली तो पहली बार उनका मन किया कि एक बार पीछे मुड़कर देखे। संजीवनी गाड़ी में बैठते ही खुद से एक सवाल कर बैठी, रिया शर्मा, ये लड़की इतनी अलग क्यों थी? वो अपने आप से नाराज थी कि उन्हें पहली बार किसी से बात करने में मजा आया था। रिया भी अपने कैफे के अंदर बैठी सोच रही थी, वो कौन थी और क्यों उसकी आंखों में इतना कुछ छुपा था। दोनों के मन में सवाल उठ चुके थे। लेकिन प्यार ऐसे ही नहीं होता। पहले सवाल उठते हैं, फिर जवाब ढूंढने की कोशिश होती है। और शायद ये शुरुआत थी एक ऐसे सवाल की जिसका जवाब खुद उनके पास भी नहीं था। संजीवनी का वापस कैफे में आना, क्या ये इत्तेफाक होगा या कोई अनजाना खिंचाव? रिया का संजीवनी को चिढ़ाना, क्या इनकी बातचीत और आगे बढ़ेगी? एक अनकही बेचैनी, क्या संजीवनी अपने मन में चल रहे बदलाव को समझ पाएगी? बहुत सारे सवाल घूम रहे थे दोस्तों। बहुत ज्यादा सवाल आते भी हैं जब हम कुछ ऐसा देखते हैं, महसूस करते हैं। जब दिल ने पहली बार कुछ महसूस किया, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? पता नहीं। सुबह की हल्की ठंडी हवा ने पूरे कैफे को घेर रखा था। कैफे अरोमा हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में चल रहा था, लेकिन रिया शर्मा का ध्यान कहीं और था। वो औरत कौन थी? पिछली रात से यही सवाल उसके जहन में घूम रहा था। संजीवनी मेहरा। वो अजीब थी, इतनी गंभीर, इतनी ठंडी, और फिर भी कुछ था उसमें जो अजीब तरह से आकर्षित कर रहा था। साक्षी ने रिया को खोए हुए देखा तो हंसते हुए कहा, ओहो, किसके ख्यालों में खोई हुई हो? रिया चौंकी। कुछ नहीं यार। झूठ बोल रही है, जरूर कोई लड़की मिली है तुझे। रिया ने हंसते हुए मुंह फेर लिया।
शर्माते हुए मुंह फेर लिया। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उस अजनबी औरत ने उसके मन में इतनी हलचल क्यों मचा दी थी, लेकिन शायद वो जवाब आज ही मिलने वाला था। जी हाँ, आज ही मिलने वाला था। जब वही चेहरा फिर से सामने आएगा, कैफे के दरवाजे की घंटी बजेगी, क्या होगा? अब दरवाजे की घंटी बजती है। रिया ने बड़ी बेपरवाही से देखा और अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। संजीवनी। रिया ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, अरे फिर से? कहीं ये आपका नया पसंदीदा कैफे तो नहीं बन गया? संजीवनी हल्की सी मुस्कुराई, फिर तुरंत गंभीर हो गई। बस पास से गुजर रही थी, सोचा एक अमेरिकानो ले लूं। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन इस बार कॉफी के साथ थोड़ी गप्पे भी होंगी। संजीवनी ने चौंक कर देखा। गप्पे? मैं गप्पे नहीं मारती। अरे कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, आप बस सुन लो, रिया ने मजाक में कहा। संजीवनी ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि इस लड़के से उलझना आसान नहीं होगा। रिया ने संजीवनी के सामने कॉफी रखी और टेबल पर बैठ गई। तो वकील साहिबा, आज किस केस में दिमाग खपा रही हैं? संजीवनी ने कप उठाया और हल्के से कहा, आज कोई केस नहीं, बस खुद से लड़ाई चल रही है। रिया ने आंखें घुमाकर कहा, ओह, बड़ा गंभीर मामला लगता है। संजीवनी हल्के से हंसी, लेकिन तुरंत ही वापस अपनी गंभीर मुद्रा में आ गई। क्या तुम हमेशा इतनी बातूनी रहती हो? रिया ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, और शायद इसलिए लोग मुझसे खुलकर बातें करते हैं। संजीवनी ने धीरे से जवाब दिया, कुछ लोग कभी खुल नहीं पाते। रिया उसकी आंखों में देखने लगी। संजीवनी की आंखों में कोई पुराना दर्द छुपा था। वो पहली बार सोचने लगी कि क्या इस ठंडी सख्त औरत के अंदर भी कोई टूटी हुई कहानी दबी है। पहली बार एक साथ बैठना क्या रंग लाता है। रिया ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, देखिए आप यह दूसरी बार आई हैं, इसका मतलब आपको यहाँ की कॉफी पसंद आई। संजीवनी ने सिर हिलाया, हाँ, कॉफी अच्छी है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, या फिर आपको मेरी बातें सुनने में मजा आने लगा है। संजीवनी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराई। यह पहली बार था जब रिया ने उन्हें इस तरह मुस्कुराते देखा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती, संजीवनी ने अचानक कहा, मुझे निकलना होगा। रिया ने हल्की निराशा से कहा, इतनी जल्दी? संजीवनी ने सिर झुकाया और उठ गई। शायद फिर कभी। फिर कभी, रिया ने धीरे से खुद से कहा। चलो, कम से कम ये तो मान लिया कि वापस आना हो सकता है। संजीवनी गाड़ी में बैठी और खुद से सवाल किया, मैं वापस क्यों आई थी? कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक बात तो तय थी, उसकी जिंदगी में पहली बार कोई चीज ठहरी थी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, जब हम किसी से मिलते हैं तो उस जगह दोबारा बार बार जाने को जी चाहता है, उससे बार बार मिलने को जी चाहता है, लेकिन समझ में नहीं आता क्यों। आखिर क्यों? लेकिन अच्छा लगता है। संजीवनी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। रिया भी वहीं खड़ी थी, दरवाजे से जाते हुए उस अजनबी को देखते हुए वो जानती थी कि यह कोई आम मुलाकात नहीं थी। संजीवनी फिर से लौटेगी, लेकिन इस बार बिना किसी बहाने के। रिया का खुला दिल और संजीवनी की बंद दुनिया, क्या ये दोनों करीब आ पाएंगे दोस्तों? एक नई दोस्ती या कुछ और अनकहे एहसासों की हलचल, आखिर क्या गुल खिलाएगी ये कहानी? चलिए सुनते हैं क्या गुल खिलाती है ये कहानी। फिर से वही दरवाजा, सुबह की हल्की ठंडी हवा में कैफे अरोमा अपनी रफ्तार में चल रहा था। रिया काउंटर पर खड़ी ऑर्डर नोट कर रही थी, लेकिन बार बार उसका ध्यान दरवाजे की घंटी की ओर चला जाता। वो आएगी या फिर कल की मुलाकात बस एक इत्तेफाक थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। रिया ने नजरें उठाई और संजीवनी को अंदर आते देखा। पर इस बार कुछ अलग था। संजीवनी के चेहरे पर वो अजनबीपन नहीं था जो पहले था। आज वो सीधे काउंटर पर आई और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, एक अमेरिकानो, और अगर तुम फ्री हो तो तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। रिया को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। संजीवनी, जो कल तक बस कॉफी लेकर चली जाती थी, आज खुद उसके साथ बैठना चाहती थी। उसने झट से मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल, आज तो मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। संजीवनी हल्का सा हंसी और वही पास के टेबल पर बैठ गई। रिया ने कॉफी उनके सामने रखी और खुद भी बैठ गई। वो जानती थी कि संजीवनी ज्यादा बात करने वालों में से नहीं है, पर आज वो इस दीवार को तोड़ना थोड़ा चाहती थी।
तो आज कोई बड़ा केस नहीं? संजीवनी ने सिर हिलाया। नहीं, आज खुद से केस लड़ रही हूँ। ओह, और क्या फैसला निकला? संजीवनी हल्का सा मुस्कुराई। अभी तक जजमेंट पेंडिंग है। रियाज पड़ी। लगता है आपके जैसे वकील खुद से भी आसानी से नहीं जीतते। संजीवनी की हंसी थमी और वो एक पल को चुप हो गई। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिनमें जीतने का मतलब होता है खुद को हराने देना या खुद को हारने देना। रिहा ने पहली बार उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। वो सोचने लगी, क्या इस औरत ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है? रिया ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अच्छा बताइए, क्या आपको यहाँ का माहौल पसंद आया? संजीवनी ने चारों तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, यहाँ एक सुकून है, एक शांति, शायद यही मुझे बार बार यहीं खींच लाता है। या फिर कोई और भी वजह हो सकती है। संजीवनी ने चौंकर रिया की ओर देखा। रिया ने मुस्कुराकर कहा, मेरा मतलब हो सकता है कि आपको यहाँ की कॉफी पसंद आ गई हो, या फिर मेरी बातें। संजीवनी कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। पर रिया ने देख लिया था, उसकी आंखों में एक हल्की सी जिज्ञासा थी, एक अनकहा एहसास। संजीवनी कुछ देर बाद बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो रिया? मतलब, ये कैफे, ये जगह। रिया ने गहरी सांस ली, क्योंकि यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा सपना था। संजीवनी ने पहली बार पूरी दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। तुमने क्या किया था पहले? रिया हंसी, बहुत कुछ, लेकिन सबसे बड़ा काम ये किया कि मैंने खुद को संभाल लिया। संजीवनी को पहली बार एहसास हुआ कि रिया सिर्फ मस्ती मजाक करने वाली लड़की नहीं थी, उसने भी जिंदगी को करीब से देखा था। फिर संजीवनी ने धीरे से कहा, रिया, क्या तुम कभी अकेलापन महसूस करती हो? रिया चौंक जाती है। संजीवनी ने पहली बार कोई इतना निजी सवाल किया था। रिया ने हल्का सा हंसकर कहा, कभी कभी, हाँ, लेकिन मैंने उस अकेलेपन को दोस्त बना लिया। संजीवनी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। शायद आज पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उसे समझ सकता था। फिर संजीवनी ने धीरे से कहा, शायद मैं भी इस अकेलेपन से लड़ रही हूँ, और शायद इसलिए यहाँ आती हूँ। रिया ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। तो इसका मतलब अब आप बार बार आएंगी? संजीवनी कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान देकर कप उठाया और एक घूंट लिया। शायद उसका दिल पहली बार कुछ महसूस करने लगा था। संजीवनी का खुद से जूझना, क्या वो अपने मन के बदले हुए एहसासों को समझ पाएगी दोस्तों? रिया और संजीवनी की दोस्ती और गहरा रंग लाएगी या कोई नया मोड़ आएगा? संजीवनी के अतीत से जुड़ा एक राज, क्या वो रिया को अपने बारे में कुछ बता पाएगी? फ्रेंड्स, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। स्टोरी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगी इस कहानी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, फिर से बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।